my shining people out there. welcome back to Tarology World with अनुष्का. मैं अनुष्का आज एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज हम ये जानेंगे कि साईं बाबा के डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं. अगर आप साईं बाबा को नहीं मानते तो आप इसे एज अ एंजल गाइडेंस ले सकते हैं. ओके, सो आपको यहाँ पे अपना बर्थडे मंथ सिलेक्ट करना है. सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2. सो जिनका भी बर्थडे मंथ जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे. एंड जिनका भी बर्थडे मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे. देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1. My shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड ये एक ऑरेकल रीडिंग है एंड हम डायरेक्ट मैसेज जानेंगे साईं बाबा के एंड एंजल्स के आपके लिए. मैं यहाँ पे साईं बाबा का ही नाम लूँगी. अगर आपको साईं बाबा पे विश्वास नहीं है तो आप इसे एज अ एंजल मैसेज भी ले सकते हैं क्योंकि दीज आर ऑल जस्ट वन एनर्जी. ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. साईं बाबा प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1. आप क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 वाले लोगों से. ओके, we got 2 cards. Okay, so the first card over here was sadness and gladness. Sadness and gladness are two sides of the same coin. So यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि हेड एंड टेल्स. ठीक है, यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में सैडनेस, लाइफ में खुशी एंड गम दोनों के एक ही कॉइन के हिस्से हैं. ठीक है, आपको इस चीज को समझने की ज़रूरत है एंड आपको इसे अप्लाई करने की भी ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में सैडनेस आ जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि हैप्पीनेस वापस से नहीं आएगी. ठीक है, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं एंड वो हमेशा आपके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे हर एक सिचुएशन में. बुक ऑफ लाइफ may have a few bad chapters but hope of good ones is bound to follow. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कि लाइफ में किसी कठिन फेज से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं एंड यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि बैड चैप्टर्स जो होते हैं हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमें दुख तो देते हैं लेकिन हमारी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं करवाते हैं. एंड यहाँ पे आपको साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर बैड चैप्टर हमारी लाइफ में शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव चैप्टर जो है उसे उसके आने की कहीं ना कहीं होप खो दें. ओके, बी असर्टिव. बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि अच्छा बनना अच्छी बात है लेकिन स्मार्ट बनना उससे ज़्यादा अच्छी बात है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए एंड अपने जितने भी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा पूरा कीजिए. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सफरिंग्स. ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो बहुत ही अच्छी प्योर सोल होती है ना, वो बहुत सारे सफरिंग के बाद ही अपने सोल को, अपने अंदर की काबिलियत को, करेज को पहचानती हैं. तो आप उन्हीं में से आप एक प्योर सोल है जिसे साईं बाबा कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ के लेसन्स दे रहे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे अपनी लाइफ में पहुंच सकें. सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट ऑरेकल रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. बाय.
my shining pal number 2 people, so you have selected this pile, यानी कि आपका जो बर्थडे मंथ है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आता होगा. सो दिस इज योर रीडिंग एंड आज हम साईं बाबा के डायरेक्ट ऑरिकल मैसेजेस जानेंगे. एंड अगर आप साईं बाबा पे विश्वास नहीं करते तो आप इसे एज अ एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस भी ले सकते हैं. कॉज सारे भगवान जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ही हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग. एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. vows and promises, fulfill the vows and promises made by you and your family. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने या आपके किसी परिवार के मेंबर ने कोई मन्नत मांगी हुई है तो उसे जाके पूरा कीजिए. यहाँ पे साईं बाबा आपको रिमाइंड करवा रहे हैं. धूनी, burn all your worries, fears, anger, hurt, jealousy and diseases in my धूनी. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी सेक्रेट फायर जो होती है, जो धूनी होती है, उसमें आप अपनी सारी एंजाइटी, अपने सारे फेयर्स, अपनी सारी टेंशन, जेलसी, हर्ट, सब कुछ धूनी में झोंक दीजिए. ठीक है, छोड़ दीजिए उसे धूनी में. एंड जिसको नहीं पता कि साईं बाबा की धूनी क्या होती है उनके लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि साईं बाबा की धूनी जो होती है वो उनकी सेक्रेट फायर से निकलती है. जैसे कि जब हम यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, यू कैन सी, है ना. तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फायर जलाते हैं एंड जब ये फायर जो है वो बुझ जाती है एंड वाइट कलर का जो मटेरियल निकलता है उसे हम कहते हैं साईं बाबा की धूनी. ठीक है, तो यहाँ पे साईं बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी धूनी में अपनी सारी टेंशन्स, अपनी सारी परेशानियाँ छोड़ दीजिए. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. साईं बाबा, गिव मी द नेक्स्ट कार्ड प्लीज फॉर माई शाइनिंग सोल्स. गिव मी योर गाइडेंस. ओके, आई विल टेक दिस कार्ड. Surrender. Okay. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. तो यहाँ पे साईं बाबा का मैसेज आपके लिए ये है. साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए उनको. जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं ना, उसे आप सरेंडर कर दीजिए साईं बाबा को. एंड देन देखिए साईं बाबा का मैजिक कि वो कैसे आपकी सारी टेंशन्स, आपकी सारी जो परेशानियां हैं उसे वो हटा देते हैं. ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज. सो द नेक्स्ट मैसेज इज read the holy book. Okay, turn your information into knowledge by practicing what you have learned. तो यहाँ पे अगर कोई अपने काम को, कोई अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई अपने जॉब को लेके एजुकेशन कर रहा है, कोई अपने करियर वाइज कोई साईं बाबा का मैसेज देखना चाहता है, तो यहाँ पे उनको एंड उन लोगों के लिए भी है यहाँ पे ये मैसेज जो कि कुछ नहीं कर रहे लेकिन उनको पढ़ने की आगे ज़रूरत है. अब ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल की हो, राइट. पढ़ाई हमारी लाइफ में हमेशा ही चलती रहती है, चाहे वो लाइफ लेसन से हो या फिर वो कोई स्कूल की बुक से हो, राइट. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है आपके पास, उसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाइए ताकि आपको यहाँ पे साईं बाबा ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने लर्न किया है ना उसे आप प्रैक्टिस में लीजिए एंड अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन जितनी आपके अंदर है ना उससे भराइए. एंड कुछ लोग को यहाँ पे साईं बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि उनको होली बुक्स जो हैं वो रीड करने की ज़रूरत है. ओके, डिटैचमेंट. Be detached from people and situation. Detachment does not mean you run away from people and situation. Let these no longer control you. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एकदम डिटैच रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप डिटैच होंगे ना तब आप कोई गलतियाँ नहीं करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे आप आराम से हर सिचुएशन से डिटैच होके, हर पीपल से डिटैच होके, हर सिचुएशन से डिटैच होके आप आराम से ऐसा कर पाएंगे कि वो जो डिटैचमेंट होगी ना आपकी, वो आपके ऊपर हावी नहीं पड़ेगी। पहला क्या होता होगा, पहले ये होता होगा, यानी कि अब भी ये होता होगा, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा होता होगा कि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते होंगे लोगों से एंड सिचुएशन से। तो यहाँ पे साईं बाबा ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट नहीं, आपको डिटैचमेंट का मार्ग अपनाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप और भी जल्दी अपनी लाइफ में तरक्की पा सकते हैं। नाउ लेट्स चेक बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव साइलेंस। ओके, learn the language of silence. It speaks more than 1,000 words. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको साइलेंस की लैंग्वेज को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि साइलेंस जो है वो हजारों वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल होती है एंड साइलेंस में बहुत ही सारे वर्ड्स भी जुड़े होते हैं। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।